जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों के जीवन में जब शनि के साढ़े साती का दूसरा चरण चलता है तो ये शनि के राशि परिवर्तन होने के साथ साथ चलता है। यानी जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च 2025 को और 7 जून 2027 तक शनि का राशि परिवर्तन अब कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में होगा, जहां मीन राशि के जातकों के जीवन में अब शनि पहले चरण के को समाप्त करके दूसरे चरण को देंगे। अब शनि का राशि परिवर्तन और साढ़े साती का दूसरा चरण, ये दोनों मिलकर आपकी राशि को क्या देने वाले हैं, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो के माध्यम से होगी। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहें जिससे आपका कोई विशेष जानकारी ना छूट जाए। मीन लगन के जातक भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि शनि का गोचर उनके लगन से कहाँ चल रहा है, और ख़ास तौर पे अगर शनि की महादशा या अंतरदशा आपको चल रही है तो ये ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कराना चाहते हैं, सिजेरियन डिलीवरी से बर्थ समय निकलवाना चाहते हैं, या फिर आप कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, वहाँ डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस दीजिए और ये एक पेड कंसल्टेंसी होगी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा जो ध्यान सीधा जाता है वो जाता है शनि के ट्रांजिट के ऊपर, कि शनि का ट्रांजिट अब आपकी राशि के एग्जैक्ट ऊपर आ गया। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई जब राशि या लगन के ऊपर शनि का ट्रांजिट आए तो क्या होता है। शनि को क्या कहा जाता है? कर्म कारक ग्रह। ये वो कर्म है जो जीवन में बच्चे के पैदा होने के साथ ही शुरू हो जाता है। उसके बाद बच्चा शिक्षा करता है और दैनिक जीवन के कार्य करता है। ये सब कर्म है। सही कर्मों में लिप्त है, गलत कर्मों में लिप्त है, चीज़ों को छुपा रहा है, चीज़ों को बता रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, अच्छे कर्म नहीं कर रहा है, अच्छे लोगों की संगत में है, खराब लोगों की संगत में है। ये क्या है? ये शनि के कर्मों की चीज़ें हैं। इसलिए शनि को कर्मों का प्लेनेट कहा गया है कि कर्म फल प्रदाता कौन है? शनि है। अब ये एक प्लेनेट, इसको शास्त्र में अगर कारकों की बात करें, अगर नौकरी, व्यापार, काम धंधा, हमारे कर्म, तो वहीं श्रम, दास और नौकर जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी शनि के लिए कहा गया। इसलिए कहा जाता है जो लोग जीवन में मेहनती लोग होते हैं, जैसे श्रमिक हैं, मजदूर हैं, दास हैं, नौकर हैं, किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, तो वहाँ क्या है? वो सब शनि स्वरूप है। अब जिस लोगों को अपनी कुंडली में शनि को अच्छा करना है, या साढ़े साती पीड़ित कर रही है, या शनि की ढैया में प्रॉब्लम है, या शनि के ट्रांजिट की वजह से प्रॉब्लम है, तो आप लोग इन लोगों की सेवा करना शुरू कर दो। ये ऑलरेडी अपने आप में एक अच्छा योग आपको दिखाई देने लगेगा कि जब से मैंने अपने लेबर के साथ अच्छा व्यवहार शुरू कर दिया, मैंने इनका हक नहीं मारा, मैंने इनको ज़रूरत पड़ने में मदद की, मैंने इनको 1 महीने की एडवांस सैलरी देकर भी काम पर रख लिया कि चलिए ठीक है, आपको इस्तेमाल करनी है, आपके घर में ज़रूरत है, आपको जिम्मेदारी निभानी है, तो वहाँ से आपको इन चीज़ों की ब्लेसिंग्स भी मिलनी शुरू हो जाती है। अब ऐसा शनि जब आपकी राशि या लगन में आए तो समझ लीजिए अब आपसे ये कर्म कराना चाहता है, या कह लीजिए आप पहले से ज़्यादा कर्मशील होने वाले हैं, या ये प्लेनेट अब आपको शांति से बैठने नहीं देगा, आपसे अधिक कर्म कराएगा। ये हमें इस शनि की पोजीशन से दिखाई देता है कि जब जब शनि आपके एग्जैक्ट ऊपर आ जाए तो क्या है, वो प्लेनेट कहता है कि भाई मैं तुमको शांत नहीं बैठने दूंगा, मैं अब तुमसे पहले के मुकाबले अधिक कर्म कराऊंगा। और जीवन में जितना अधिक कर्म होता है, जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं, हम पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, हम नौकरी पे फोकस कर रहे हैं, हम व्यापार पे फोकस कर रहे हैं, दिन रात उसके बारे में सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उसकी योजना बनाते हैं, उतना ज़्यादा ये प्लेनेट आपको सक्सेसफुल भी बनाता है। इसलिए ये समझ लेना कि साढ़े साती चल रही है, सेकंड फेज है, शनि का ट्रांजिट आया हुआ है, ये मेरे लिए अशुभ है, तो ये आपके मन की सोच है। प्लेनेट को जैसा समझोगे वो वैसा व्यवहार करना शुरू करेगा। आप इससे डरना शुरू कर दीजिए, इसका मतलब आपकी मेंटली नेगेटिव होती चली जाएगी, और नेगेटिव होगी तो ये आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव डालेगा। तो सिर्फ आप क्या करेंगे? सिर्फ आप उस ढैया और साढ़े साती में रोते रहेंगे, कर्म कुछ करेंगे नहीं, फोकस बढ़ाएंगे नहीं, मेहनत करेंगे नहीं, सारा ठीकरा उठा के फोड़ देंगे कि भाई जब से साढ़े साती लगी है मेरे जीवन में, मेरा साथ तो ऐसा हो गया। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बनाए और इवन एग्जाम्पल के साथ भी बनाए कि भाई साढ़े साती या ढैया को यदि आप ये मानते हो
या शनि के गोचर को आप ये मानते हो कि ये आपकी पूरी कुंडली का फलित हो रहा है, तो ये सिर्फ आपकी बेवकूफ़ी है, हमारी नहीं है। हम क्लियरली बोलते हैं कि ये एक मैक्सिमम रिजल्ट देने वाला प्लेनेट है, इसलिए हम इसको गोचर में ये कहेंगे कि 30% तक सार्थक सिद्ध होता है। बाकी 70% अभी भी आपकी कुंडली की दशाएं गोच और कुंडली की स्थितियों पर निर्भर करती हैं। हम यहाँ आपको सिर्फ गोचर की जानकारी देते हैं, क्योंकि सभी की कुंडली अलग हैं, सभी की दशाएं अलग हैं, तो सभी के परिणाम भी अलग हैं। लेकिन गोचर सभी पर प्रभावशाली होता है। अगर किसी की दशाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, गोचर नेगेटिव आ भी गया तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दशा आपकी खराब चल रही है, 7.5 भी आ गई और आपको किसी ने कह दिया आप पर 7.5 चल रही है, तो उसको क्या है, उसको हॉरोस्कोप देखनी नहीं आती, वो आपको सीधा कहेगा अरे 7.5 की वजह से हो रहा है। जबकि ये प्रॉब्लम आप पहले से भी फेस कर रहे हैं जब 7.5 नहीं थी। इसका मतलब आपकी हॉरोस्कोप में जिस प्लैनेट की दशा चल रही है वो लगन के साथ वर्ग कुंडलियों में ठीक नहीं है, इसलिए आप वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब चंद्रमा के एग्जैक्ट ऊपर शनि आता है तो 7.5 का सेकंड फेज शुरू हो जाता है, और जब सेकंड फेज शुरू होता है तो हम कहते हैं आपके चंद्रमा यानी आपके मन मस्तिष्क के एग्जैक्ट ऊपर शनि का ट्रांजिट है। तो ऐसा प्लैनेट क्या देता है, स्ट्रेस देता है, चिंता देता है, अवसाद देता है, खिन्नता देता है, चिंतन करने पे मजबूर करता है, आपको नेगेटिव करने की कोशिश करता है। आपके ऊपर कोई काम आ गया, पहले उस काम को आप इजीली करते थे, लेकिन अब उस काम को आप एक तरीके का प्रेशर समझ के यूज़ कर रहे हैं, या वो काम आपके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। अब एग्जैक्टली आपको अपने चंद्रमा को संभालना है, यानी अपने मन मस्तिष्क सोच विचार को संभालना है। तभी ये शनि की जो 7.5 का सेकंड फेज है ये आपको तभी आराम देगा जब आप उस चीज़ को समझेंगे और उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। मैंने पहले भी इससे संबंधित वीडियो बनाया था, तब भी मैंने कहा था, अब भी कहता हूँ, ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। शिवलिंग पर काले तिल डालकर जल चढ़ाना, जल चढ़ाते हुए महामृत्युंजय मंत्र या मृत्युंजय मंत्र का जाप करना या बोलना बहुत बढ़िया। रुद्र गायत्री का जप करना बहुत अच्छा। रोज़ाना घर पे बैठ कर मृत्युंजय मंत्र का जाप करना ये बहुत अच्छा है। शनिवार की शाम को सुंदरकांड का पाठ करना ये बहुत अच्छा है। रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करना ये वो रेमेडी है जो आपको रेगुलरिटी में अगर करते हो तो आपको रिजल्ट भी ये रेगुलरिटी में अच्छे ही देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए प्लैनेट के ट्रांजिट को समझना चाहिए, समझेंगे तो उससे सॉल्व होंगे। और पहले ही सरेंडर कर बैठे कि भगवान मुझे तो 7.5 चल रही है और जिस दिन से चली है मैं तो बर्बाद हूँ, तो भैया फिर मैं तो यही कहूँगा कि शनि से ज़्यादा प्रॉब्लम आपके भीतर है, आपकी कुंडली में प्रॉब्लम है, आपकी दशाओं में प्रॉब्लम है, आपकी वर्ग कुंडलियाँ खराब है, क्योंकि सिर्फ गोचर की वजह से सब कुछ बर्बाद नहीं हो सकता है। अब ये शनि मीन राशि के अंदर है, यानी आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा आध्यात्म की तरफ धकेलने का काम इस प्लेनेट का रहेगा। पूजा पाठ, दान धर्म, तीर्थ स्थान, तीर्थ स्थल, गुरु बनाना, संत लोगों की बातें सुनना, उस पर अमल करना, आध्यात्म के क्षेत्र में जाना, योगा प्राणायाम की तरफ आकर्षित होना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रहेगा। यानी आपका मन एक तरीके से शांति को ढूंढेगा कि भाई मुझे पीस कहाँ मिल सकता है, मुझे शांति कहाँ मिल सकती है। तो ऐसी स्थितियों में जब मीन राशि में शनि आता है तो आपका फोकस इस तरफ बढ़ जाता है। ये एग्जैक्टली शनि की कहानी है और ऐसा आपके साथ होगा। शनि का प्रभाव इस तरफ आपको ले जाएगा। तो अब यहाँ आपके लिए असमंजस की स्थितियाँ बनेंगी कि एक तरफ हो रहा है कर्म, दूसरी तरफ वो कर्म आपको उस चीज़ से हटा रहा है। मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं जाके बैठ जाऊँ, लेकिन जीवन में व्यक्तित्व वही है जो गृहस्थ जीवन में होते हुए ईश्वर की आराधना करते हुए आगे बढ़ता है। यही सबसे बड़ा नाम जप है, यही सबसे बड़ी पूजा है। आप अपने जीवन की जिम्मेदारियों से दूर भाग के और कहीं बैठकर जाप कर रहे हो तो ये तो आप एक तरीके का पाप कर रहे हो। अगर आप गृहस्थ जीवन में पड़ चुके हो तो आपका फर्ज बनता है कि अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, इन सबको लेकर साथ में चलें और उसके साथ में पूजा पाठ करें, उसके साथ में नाम जप करें, तो आपको फ़ायदा मिलता है। अब यहाँ पर शनि मीन राशि में है और 12th लॉर्ड भी हैं, यानी ऐसी स्थिति में कोशिश करिए अपने जन्म स्थान से दूर स्थान से जुड़ने की कोशिश कीजिए। ट्रैवलिंग कीजिए, यात्रा कीजिए, कम्युनिकेशंस बनाइए, विदेश से जुड़कर काम करने की सोचिए, क्योंकि ये वो कॉम्बिनेशन है जो लोग विदेश से जुड़ना चाहते हैं
या विदेश जाना चाहते हैं या ऑलरेडी विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए स्थिति पॉजिटिव है कि हाँ, इस दौरान आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे, क्योंकि ये 11th लॉर्ड भी है, 11th लॉर्ड हाउस ऑफ इनकम। ये 11वां घर है जो हमारे जीवन में हमारी आमदनी को दर्शाता है। हमारी आमदनी का मालिक ग्रह शनि, हमारे कर्मों का कारक ग्रह शनि, और 11th हाउस में बैठा है, यानी सीधी बात है कि जितना अधिक प्रयास उतना फायदा। ये क्लियर कॉम्बिनेशन है। मैं लगातार इसको कह रहा हूँ कि प्रयास अगर रुका तो फायदा रुका, प्रयास अगर चलता रहा लगातार तो आपका फायदा भी आपको निश्चित प्राप्त होता है। शनि यहाँ भी थर्ड हाउस से मिलकर दृष्टि देकर ये कहते हैं कि यह समय कम्युनिकेशंस के माध्यम से पैसा कमाने का है। जीवन में टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, कम्युनिकेशंस करना, यात्राएं करना, दूसरे लोगों से जुड़ना, इधर उधर जाना, टूरिंग करना, ट्रैवलिंग करना, ट्रेडिंग करना, ये सब चीज़ें क्या है, इनसे आपको लाभ मिलता है। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है। ये स्थिति अपने इन 2.5 वर्षों के अंदर आपके जीवन में विवाह या वैवाहिक संबंध बनाने में सक्षम है, शादी कराने में सक्षम है। शनि की स्थिति कर्म भाव पे है, यानी ये स्थिति दिखाती है कर्म क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग करना, कि हम प्रयास कर रहे हैं अपने कर्मों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कर्मों से नौकरी व्यापार को बेहतर करने के लिए, तो उस लिहाज से कॉम्बिनेशन अच्छा है। अब शनि 2 वर्ष में 2 बार वक्री होंगे। 2025 में अगर देखें तो 13 जुलाई से लगभग 28 नवंबर तक वक्री होंगे, और 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक वक्री होंगे। जब वह दो बार वक्री होंगे तो हम इसको ये कहेंगे जिस दौरान ये वक्री हों उस दौरान आपको मेजरली ये ध्यान रखना है, एक तो प्रोफेशनली फैसले समझ के लेने हैं, दूसरा आपको इस दौरान अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। ये समय आपकी मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की हेल्थ को परेशान कर सकता है, तो इस बात का भी थोड़ा सा विशेष ध्यान आपको यहाँ रखना होगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि मीन राशि या मीन लग्न के जातकों के लिए कैसा होगा शनि का राशि परिवर्तन। जय श्री राम।